का हार्दिक अभिनंदन करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधे। बांके बिहारी लाल की जय जय। श्री राधे श्याम। तो कहते हैं सुखदेव जी राजा परीक्षित, भगवान का नामकरण यहाँ करने लगे दोनों भाइयों का। गर्गाचार्य जी, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणै आख्यास्यते रामेते बलाधिक्यात् बलं विदो। हे यशोदा मैया, हे रोहिणी मैया, हे बस नंद बाबा, तुम्हारा जो बड़ा बालक है ना, जो रोहिणी नंदन है ना, जो यशोदा मैया की गोदी में लेटा है, इसका नाम हम रखते हैं बलदेव। ये बलों में बलशाली रहेंगे, इसको बलभद्र भी कहेंगे, बलराम जी कहेंगे, तो इसका नाम हम बलराम रखते हैं। अब मैया सोची कि हम बलदा हल्दी करके आए, 1 मिनट में ही बाबा ने बता दी। नहीं, बाबा बहुत सच्चो है। इधर कि अब कहने लगी मैया, यशोदा मैया, अब यार छोटे लाला को और नाम रख दो बाबा, बहुत देर रह गई है, जल्दी से रख दो, बस अब ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो गर्गाचार्य जी कहने लगे कि बहूनि संत नामानि रूपाणि च सुतस्यते गुण कर्मा न रूपाणि तान्यहम वेद नो जनाः। कि हे यशोदा मैया, बहूनि संत नामानि, इसके तो बहुत नाम है, मैं कहां तक इनके नाम गिनाऊं? गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, हजारों नाम है इनके, मैं कहां तक आज इनके नाम गिनाऊं? कि बाबा ज्यादा नामन की जरूरत नहीं है, तो एक सुंदर सा नाम रख दो बस जल्दी से। मैया कहती है तो एक नाम रखा है इनका। कहते हैं नंद जी, तुम्हारे ये दोनों पुत्रों बड़ा नाम करेंगे और एक बड़े विख्यात होंगे, दोनों राजाओं पर इनका शासन रहेगा और भक्तों के बड़े प्रेमी होंगे। और इनका नाम है कर्षयति कृष्ण, जो अपनी तरफ खींचे। जो व्यक्ति भगवान को देखकर भगवान का ही हो जाए, ऐसा नाम श्री कृष्ण है इनका नाम। श्री राधे। केशव सिंह जी जगारा से और पादी राम जी जगारा से पूज महाराज जी का स्वागत कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। इस प्रकार से भगवान का नाम श्री कृष्ण रखा। मैया कहती है बाबा, इतनी देर से माथा मार रही, इतनी देर से सोचा इन्होंने और टेढ़ा मेढ़ा नाम रख दिया। बूढ़ी मैया पे अगर सही नाम लिवाओ तो मुंह में दांत ना हो, और मैया से नाम लिवाओ, मैया बोलो जय श्री कृष्ण, तो मैया बोलेगी कृष्ण ना, किशन बोलेगी, कृष्ण नहीं आएगा, क्योंकि जीभ में अंटा लगाना पड़ता है। हाँ, बोल के देखो। और भगवान का जो त्रेता में आए राम, राम कितना सरल नाम है। बोलो राम, बोलो। अरे राम बोलने में तो पुण्य की का बात है। आप इकट्ठा, आज एकादशी है, सब एक बार राम बोलेंगे तो कितना बड़ा पुण्य होगा। सभी लोग बोलो राम, तो राम कहने में कितना आराम है। और कृष्ण कितना जीव को मोड़ना पड़ रहा है। तो मैया कहने लगी कि बाबा, तुमने इतना टाइम लगाया, इतना सोचने समझने में समय व्यतीत किया, टेढ़ो मेढ़ो नाम रख दियो। हम भी अपना बालकों के नाम रख लेंगे, चाहे पंडित जी कितना सुंदर से सुंदर नाम रख जाएं, पर मैया को एक नाम प्रेम का होता है, अलग से बालक को बुलाने का। तो आज यशोदा मैया ने भी भगवान का नाम रख दिया कनुआ, और बड़े को नाम रख लिया बलुआ। कनुआ और बलुआ सीधे सीधे नाम है। मैं तो इनते ही पुकारूंगी, मैया की नाम है ये कन्हैया।
श्री राधे। कन्हैया भी मैया ही का नाम था। श्री राधे। नेतराम पाल जी, पतराम पाल जी, पुरानी छावनी ग्वालियर से पूज महाराज जी का स्वागत कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। सब लोग हाथ आगे करके ताली बजा के हार्दिक अभिनंदन करेंगे। बोलो वाके बिहारी लाल की जय। तो आज भगवान का नामकरण संस्कार हुआ और गर्गाचार्य जी से अब तो मैयाएं प्रेम करने लगी, क्योंकि बाबा बड़ा सत्य को है। हमने परीक्षा लेना चाहा पर बाबा ने तुरंत बता दिया अपनी ज्योतिष से, तो इसलिए प्रेम करने लगी। और बाबा से कहा कि बाबा अब तुमको जाना नहीं है, हमारे घर पे भोजन करके जाना। कि ठीक है मैया, जल्दी से बना लो, हम भोजन करके जाएंगे। जैसे ही भोजन बनाने लगी, सुंदर भोजन पकवान बनाए मैया ने, और पकवान थाली लगा दीनी और सुंदर आसन बिछा दिया और पंडित जी को बुलवाया। गर्गाचार्य जी आए, अपना लोटा लेकर बैठ गए और थैला में से गर्गाचार्य जी ने तुलसी पत्र निकाला और थाली में चढ़ाया और कहने लगे तो दियम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। हे ठाकुर जी आओ, इस प्रसाद को पाओ। हे ठाकुर जी आओ और भोग लगाओ। बलराम जी से कन्हैया कहने लगे कि बाबा बुला रहे है, क्या करूं भैया? कि बुला रहा हो तो जाना चाहिए तेरे को, तेरे भक्त हैं, भोग लगा के आ। अब तो भगवान श्री कृष्ण पहुंच गए थाली के पास और भोग लगाना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही बाबा की आंखें खुली और भगवान बामे खा रहे थे खीर, बाबा ने आवाज लगाई, अरे यशोदा मैया, तेरे लाला ने मेरा भोजन झूठा कर दिया। अब तो मैया दौड़ी दौड़ी आई, कहीं बाबा ने मेरे बालक को श्राप ना दे दें, इसलिए भागी भागी आई, कन्हैया को हटाया, भगाया और बाबा से प्रार्थना करने लगी कि अरे पंडित जी महाराज, मेरे बालक से गलती हो गई, क्षमा कर देना। मैं अभी अभी दूसरा भोजन तैयार करती हूँ और भोजन में करा के ही भेजूंगी आपको। अब तो महाराज जैसे ही बाबा भी मान गए, कोई बात ना, दूसरा बना दो। वो थाली सरका दी नहीं और तुरंत पूरे घर में चौका लगाया, घर में चौका लगाया और मैया ने स्नान किया और तुरंत महाराज फिर भोजन बनाया। अब तो महाराज फिर भोजन बना, भोजन बन के तैयार हो गया। सामने से हट जाओ जी, थोड़ा सा इधर बात कर। भोजन बनाया और भोजन बना के तैयार किया मैया ने और फिर बाबा को बुलाया कि बाबा आओ भोजन पाओ। बाबा ने महाराज थाली सामने आ गई, बाबा की बुई कहानी। बाबा ने क्या किया, थैला में से तुलसी पत्र निकाला, थाली में चढ़ाया और मंत्र बोलना प्रारंभ कर दिया। तुभ्यम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। हे भगवान आइए, हे नारायण प्रभु आइए और मेरे भोग को स्वीकार कीजिए। श्री राधे। ईश्वरलाल पाल जी थर से हैं, पूज महाराज जी का स्वागत कर रहे हैं और भागवत जी पे 501 रुपए की भेंट चढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। ताली बजाकर हार्दिक अभिनंदन करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आचार्य जी श्री राधे। आज भगवान थाली के पास आ जाते हैं और भोग लगाने के लिए। जैसे ही थाली के पास आए और भोग लगा रहे थे, उसी समय पे बाबा की फिर आंखें खुल गईं। अरे यशोदा मैया, तेरे लाला ने फिर थाली झूठी कर दी नहीं मेरी। अब तो मैया फिर दौड़ी दौड़ी आई, फिर बाबा से प्रार्थना करी, बाबा से प्रार्थना करी कि अरे मैया चिंता ना करे। बाबा से प्रार्थना करी, अरे बाबा मेरे बालक को क्षमा कर दो, क्षमा कर दो आप। जैसे ही बाबा ने कहा कि मैया कब तक क्षमा कराएगी तू, तेरा लाला आता है मेरी थाली को झूठी कर देता है।
अब तो मैया ने बारंबार माफी मांगी कि अब की बार बाबा चिंता ना करो। क्या कि अब की बार मैं लाला को कमरे में बंद कर दूंगी और चाबी आपको दे दूंगी और आप चिंता ना करो। अब की बार भोजन में बनाऊंगी और आप खा के ही जाना। श्री राधे, श्री राधे। बंटी बघेल जी, राम प्रसाद बघेल जी, राजेंद्र बघेल जी रंजौली से हैं, पूज्य महाराज जी का स्वागत कर रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर हार्दिक अभिनंदन करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधे। बोलिए बांके बिहारी लाल की। राधे राधे भूल गई। हाँ अरे भैया जयकारा तो लगाना ही पड़ेगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ जयकारा भगवान का लगाना ही चाहिए। श्री राधे। हमारे भक्त भी आते जा रहे हैं, माला भी पहनाते जा रहे हैं और कथा भी सुनो। कथा भी जरूरी है। हाँ तो आज कहते हैं कि लाला को ताले में बंद कर दिया कमरे में दोनों भाइयों को, और इधर मैया ने भोजन प्रारंभ किया बनाना। अब मैया बार बार तो नहाती है, बार बार चौका लगाती है, और दो चार आइटम बनाने में कितना टाइम लगे ये तो आप भी जानती हैं। हाँ साग बनावे, फिर पूड़ी बनाए, फिर सब्जी बनाए, और फिर नाना प्रकार के पकवान, मंगोड़ा पकौड़ी मैया ने पूरा बनाया। 2 बार बना चुकी, थक गई मैया। अब सोच रही है कि जल्दी से जल्दी क्या बन सकता है। अगर आपके यहाँ मेहमान आ जाएं घर में तो सबसे जल्दी बनाकर आप क्या खिला सकती हैं मेहमानों, अतिथियों को क्या खिला सकती हैं बताओ। कुछ बना के खिला सकती हैं जल्दी से जल्दी। उनके पास समय नहीं है, देर हो रही है, और क्या खिलाना चाहिए अतिथियों को? सबसे जल्दी क्या बनता है अभी? हाँ जी श्री राधे। क्या बन जाता है सबसे जल्दी? श्री राधे। एक मैया कह रही है सतुआ घोल के पिला देना चाहिए। एक मैया कह रही है सतुआ घोल के और पिला दो, पेट भर जाएगा। पर मैया ने ऐसा नहीं किया। मैया ने तो महाराज सुंदर खिचड़ी बनाई। उसी में खिचड़ी में क्या किया, उसी में तो घिया काट दी लौकी, उसी में बढ़िया सुंदर मूंग की दाल डाल दी, नी हरी मिर्ची डाल दी, और सुंदर उसमें मेवा डाल दी खिचड़ी में, और नाना प्रकार की सब्जी काट सोट के उसमें डाल दी। नहीं अब तो सुंदर खिचड़ी में छोंक लगाया मैया ने। अब बालक दोनों कमरा में हैं और घी का छोंक लगा रही है मैया। जैसे ही जीरा डाला उसमें, और घी का शुद्ध घी हो महाराज, जीरा उसमें डाल दो तो खुशबू फैल जाए। कन्हैया कह रहे हैं कि देखो बाबा बहुत चटोरा है, मैया पे बड़े बड़े सुंदर पकवान बनावे और भोग लगावे, जब हम भोग लगाने के लिए जावे तो भगा देवे। ये बाबा बड़ा चटोरा है। कन्हैया कह रहे हैं बलदेव जी से, और बलदेव जी देख देख के मुस्कुरा रहे हैं। इधर अब खिचड़ी बन के तैयार हो गई, थाली सामने आई बाबा के, और शाम के 4 बज गए बनाते बनाते। ऐसे ही करते 3 बार भोजन बन गया, शाम के 4 बज गए। इधर बाबा को बहुत तगड़ी भूख लग रही, मैया भी परेशान, जब तक बाबा ना खा ले जब तक मैया ना खाए। अब बाबा के सामने थाली लगा देनी। बाबा भी महाराज तुलसी पत्र डाला थाली में, और वही बाबा को तो रोजाना को काम। फिर दोबारा से मंत्र पढ़ने लग गए आंख बंद करके। इधर भगवान श्री राधे। नरोत्तम जी परीक्षित के भाई हैं, मलिया वाले, पूज्य महाराज जी का स्वागत कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। तालियां बजाओ भैया। रामेश्वर पाल जी नौमेला से पूज्य महाराज जी का स्वागत कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय हो आचार्य। श्री राधे। तो कहते हैं भगवान कहते हैं बलदाऊ से कि भैया अब क्या करें, भक्त बुला रहे हैं
बलदाऊ जी कहते हैं देख लाला भक्त बुलावे तो जरूर जाना चाहिए, जब तो तेरा नाम भक्त वत्सल है। जहां जहां भक्त बुलावे वहां भगवान को आना ही पड़ता है। तो आज तुम्हारा नामकरण किया है, तुम्हारे पंडित जी हैं और तुमको बुला रहे हैं और फिर भी नहीं जावे तो वो ठीक बात ना है। तो कहा करें? कन्हैया ने कही जा तो सकता हूं भैया, पर तुम घोड़ा बन जाए, मैं जा खिड़की से कूद के और सर भोग लगा के आ जाओ। भगवान ने कहा कि बलदाऊ जी ने कहा ठीक है भैया। अब बलदाऊ जी घोड़ा बन गए, भगवान उसके ऊपर भगत चढ़ गए और खिड़की में से देख रहे हैं कि मैया कहाँ है। मैया के हाथ में श्री राधे श्री छबीराम सिंह जी बघेल ग्राम धनेला से, और इनके पुत्र हैं राजवीर नेताजी, मुन्नालाल जी, गंगाराम जी, महेश जी, सुनील कुमार जी, पारिचित जी के मामा जी हैं। तो जोरदार ताली बजाकर हार्दिक अभिनंदन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो कहते हैं आज भगवान ने खिड़की में से निगाह करी कि मैया कहाँ है, और मैया को देखा कि मैया एक कोने में बैठी है, सामने ही किवाड़ के बगल डंडा लेकर, परंतु आंखें बंद हो गई मैया की, क्योंकि मैया थक गई। 80 साल की बुढ़िया हो और 3 बार नहाकर 3 बार भोजन बना दे तो कितना थकी जाएगी बेचारी। तो थक गई तो आंख लग गई। अब भगवान कूद गए नीचे खिड़की में से। सबसे पहले तो मैया को डंडा लिया और चूल्हे में लगाया। भगवान ने सोचा कि अगर आंख खुल गई मैया को पक्को निशानों है, फिकूल मारेगी और मेरे पड़ेगी तो मेरी कसक हो जाएगी, इसलिए तुरंत मैया का डंडा लिया, चूल्हे में लगा दिया। इधर क्या हुआ, भगवान का भोग लगा रहे हैं। तुतियम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, और थाली के पास बैठ गए भगवान और खिचड़ी का भोग लगा रहे हैं। और जैसे ही खिचड़ी का भोग लगाया बाबा की आंखें खुली और जैसे ही आवाज लगाने लगे मैया सुई, भगवान ने आंखों में आंखें डाल दी और हाथ पकड़ लिया। और जैसे ही आंखों में आंखें डली भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप बाबा को दिखा दिया। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। इस प्रकार से लीला करी गर्गाचार्य जी के सामने। फिर तो गर्गाचार्य जी कहने लगे अरे मैया तेने जो पहले रखा था उसको लाओ, और उससे बाद का जो भोग था उसको ले आओ, मैं सबको पाऊंगा। मैया कहने लगी बाबा हो गया भूख के मारे पागल, हाँ जाने भोज सवेरे से कुछ खाया नहीं, अब खिचड़ी से इसका पेट भरने वाला नहीं है। जब तो झूठा कह रहा था, अब बाबा हो गया बावड़ा, पागल हो गए बाबा। अब तो मांग रहे हैं, मांग मांग के खा रहे हैं कि मैया जल्दी लेके आ। तो पहले वाला भोग दिया, दूसरे वाला भोग दिया, और सबको भोग को मिलाकर एक में खिचड़ी को मिलाकर और सबको भगवान के प्रसाद को पा गए। भगवान देखते देख के मुस्कुरा रहे हैं कि जय हो बाबा तुम्हारी। इस प्रकार से और हरि का गुणगान करते हुए कि आज मैं धन्य हो गया, जो मेरा प्रसाद जिंदगी निकल गई, मेरा प्रसाद भोग नहीं लगा था, आज मैं धन्य हो गया कि भगवान ने मेरे प्रसाद का भोग लगा लिया, आज मैं धन्य हो गया। ऐसा गुणगान करते हुए सीधे महाराज गर्गाचार्य जी अपने आश्रम के लिए चले गए। इधर कहते हैं कि नंद भवन में एक बार भोलेनाथ जी आए दर्शन करने के लिए। अयोध्या भी गए थे भगवान दर्शन करने के लिए, और नंद भवन में भी आए। नंद भवन में आए बाबा भोलेनाथ। भगवान मैया ने कहा कि हम दर्शन नहीं कराएंगे। बाबा का वेशभूषा देखकर गले में नागों की माला, कानों में बिच्छू, हाथों पर भस्म रचाए, माथे पर भस्म जुटा लगाए हुए, लाला मेरा डर जाएगा, मैं तुमको दर्शन नहीं कराऊंगी। भोलेनाथ जी जिद करते हैं कि मैया बहुत दूर से आए हैं, हम दर्शन करा दो। कि नहीं भैया मैं दर्शन नहीं कराऊंगी। मैया
कहती है कि मैं लाला के दर्शन आपको नहीं कराऊंगा, मेरा लाला डर जाएगा। राधे श्री श्री राधे रमेश सिंह पाल जी, खेमराज सिंह पाल जी, राजू सिंह पाल जी, राम रखल पाल जी, कमल सिंह पाल जी, ग्राम थर पूज महाराज जी का स्वागत करने आए हैं। बहुत बहुत तालियां हो जाकर हार्दिक अभिनंदन करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। बाबा मत शंख बजावे, बाबा मत शंख बजावे, पूजू तेरे पाव रे, पाले नाम सोवे मेरो जग जाए गोलाल रे, पाले नाम सोवे मेरो जग जाए गुलाल रे। बाबा मत शंख बजावे, पूज तेरे पाव रे, बाबा मत शंख बजावे, पूज तेरे पाव रे, बाल नाम सोवे मेरो जग जाए गुलाल रे, हाँ बाल नाम सोवे मेरो जग जाए लाल रे। जगायो नंद बाबा के तेरी कृपा मुन भारी है, कोई भिक्षा दे नाथ में इच्छा होए तुम्हारी, इच्छा होए तुम्हारी है, हाँ इच्छा होए तुम्हारे है, कभी नहीं है धन के थाली लाऊं भोजन के, कभी नहीं है धन के थाले लाऊं भोजन के, करुणा भार रे, जग जाए लाल रे, बाल नाम सोवे मेरो जग जाए लाल रे।
वो जो तेरे पाप रे काले नाथ पाल, गब्बर सिंह जी पाल, दर्शन पाल, प्रकाश पाल, पंचम पाल, बाल किशन जी खुरई से आए हैं पूज्य महाराज जी का स्वागत करने। जोरदार ताली बजाकर हार्दिक अभिनंदन करें मनी पाल जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय हो। ताली सेवा करते हुए सरदार सिंह जी बघेल पूज्य महाराज जी का स्वागत कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। हरि बोल। ताली सेवा करते हुए बाल कृष्ण लाल की जय। जय श्री राधे राधे।
जय जय श्री राधे श्याम। बहुत ही सुंदर भगवान की लीलाएं चल रही हैं। भक्त लोग अपनी अपनी जगह पर जाकर बैठ जाएंगे और जो स्वागत कर रहे हैं वही स्वागत करते रहें और बाकी के लोग बालक बच्चे बंधु सब बैठ जाएं। सभी बालक भी बैठ जाएं अपनी अपनी जगह पर और बड़े भक्ति भाव से इस कथा श्रवण करें। बहुत ही सुंदर भगवान की कथा का प्रसंग चल रहा है। भोलेनाथ जी ब्रज में आते हैं, मैया लाख मने करती है पर भोलेनाथ जी भी नहीं मानते हैं। भोलेनाथ जी भी जिद करके बैठ जाते हैं। अब तो महाराज इतनी बातें सुनते ही भोलेनाथ जी ने कहा है ठाकुर जी आप आए हो कभी दर्शन ना दोगे, तो इधर ठाकुर जी रोने प्रारंभ कर देते हैं। भगवान रोते हैं, भैया रुकिए रुकिए भैया, लास्ट में उड़ाते हैं। अभी तो भागवत चल रही है, जब भजन आवे तब आप लुटाना, जब समय आएगा तब लुटाना। जय हो। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। तो बड़े भाव से प्रेम से सभी लोग कथा श्रवण करें। अब हलचल बंद करें और भगवान की कथा करें, सुने। अभी थोड़ी देर में ही लंच होने वाला है, तो उसमें आप खूब बातें करना, इधर उधर की खूब बातें सुनना। हाँ, बड़े भाव से प्रेम से सभी लोग कथा श्रवण करेंगे, क्योंकि भाव से सुनी गई कथा वही कल्याण करती है। जब तक श्रद्धा से और भावना से और मन लगाकर कथा नहीं श्रवण की तो वह को कोई भी पुण्य नहीं है। हाँ, इसलिए मैया बड़े भाव से प्रेम से कौन आ रहा है कौन जा रहा है उन्हें जाने दो। हाँ, आप सभी माताएं बहनें भाई लोग बड़े प्रेम से कथा श्रवण करेंगे। तारतम्य टूट जाता है तो फिर कथा बिखर जाती है। इसलिए प्रेम से और भाव से कथा श्रवण करें। श्री राधे राधे श्री राधे। किशन लाल जी बघेल गोलपाड़िया बिजलीघर से परीक्षित जी के बुआ जी के लड़के हैं, पूज महाराज जी का स्वागत कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। सभी ताली बजाकर हार्दिक अभिनंदन करेंगे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। तो कहते हैं भगवान की सुंदर झांकी के दर्शन करने के लिए भोलेनाथ जी ने जैसे ही कहा कि वो ठाकुर जी आप दर्शन नहीं दोगे तो इधर भगवान रोने लगे। मैया समझाती है, लाला को दूध पिलाती है, खिलाती है, पर भगवान के रोना बंद नहीं हुआ। अब मैया सोचती है अभी तो अभाले ही तो अच्छे से सुलाया मैंने, अब एकदम कैसे कहां से रोना प्रारंभ कर दिया इन्होंने, क्या हो गया, कहीं मेरे लाला को नजर तो नहीं लग गई। किसी ने टोना तो नहीं कर दिया, किसी ने नजर तो नहीं लगा दी मेरे भगवान को। भगवान बंद ही नहीं हो रहे, रोते ही चले जा रहे हैं, रोना प्रारंभ कर दिया। गोपियां आती हैं, गोपियां भी भगवान को खिलाती हैं, पर भगवान गोपियों के भी गोदी में जाकर रोना बंद नहीं होता है। कभी मैया लेती हैं, कभी सखियां लेती हैं, अब भगवान रोना ही रोना प्रारंभ कर देते हैं। चुप नहीं हो रहे हैं ठाकुर जी। तो एक सखी भेजती है कि जाओ, वह संत के कारण ही तो नहीं हुआ है। अभी थोड़ी दूरी बैठे होंगे तो भोलेनाथ जी भी थोड़ी दूर जाकर समाधिस्थ बैठ गए त्रिशूल को गाड़ के। क्या आज हम भी जब ही जाएंगे जब भगवान के दर्शन करके ही जाएंगे। मैया तेरी हट है तो हमारी भी हट है। हाँ, त्रिया हट और सन्यासी हट, सबकी हट ही होती है महाराज। बालक हट, तो भोले बाबा ने कहा हमारी भी हट है मैया। आज मैया की हट में और भोलेनाथ जी की हट जीतना प्रारंभ कर दिया। सखी को गई, सखी ने कहा बाबा बाबा यशोदा मैया को लाला बहुत रो रहा है, अगर तुम पे झारनी आती हो तो बाबा बालक को झाड़ दो। कि हाँ, हम तो बहुत सुंदर झारनी आती है और ऐसा झाड़ देंगे, ऐसी नजर उतारेंगे कि कभी तेरो लाला, तेरी मैया को लाला कभी रोएगा नहीं, कभी नजर नहीं लगेगी। तो बाबा जल्दी से चल पहुंचे, जल्दी
ठाकुर भोलेनाथ जी पहुंच गए दरवाजे पर। अब मैया सकुच के मारे दे में ना कि बाबा मेरी गोदी में ही जा रहे हो। नहीं नहीं नहीं, गोदी में तो हम अपनी में लेके ही झारेंगे मैया। अब सांप बिच्छू से डर रही है मैया। तो बाबा कहने लगे ये तो मैया मेरे पालतू हैं, ये लाला को खाएंगे नहीं। हाँ, सांप बिच्छू भी सोच रहे हैं कि हमसे भी ठाकुर जी स्पर्श हो जाए, इसलिए तनतनाते हुए वो भी खड़े हैं कि भोलेनाथ जी के सहारे से हमारे भी स्पर्श हो जाए ठाकुर जी। इस प्रकार से जब जैसे ही भगवान भोलेनाथ जी ने भगवान को गोदी में लिया तो भगवान खिलखिलाते हंसने लगे। मैया ने कही बालक ठीक हो गया, लाओ लाओ जल्दी लाओ। और जैसे ही मैया की गोदी में जाते हैं भैया कृष्ण, तो वो रोना प्रारंभ कर देते हैं। इस प्रकार से आदान प्रदान कई बार हुआ। मैया कह रही कि बाबा आप ऐसी दवाई कर दो, ऐसा कोई ताबीज बांध दो जो है कि मेरे लाला कभी रोवे नहीं। मैया को बस कष्ट होता है सबसे ज्यादा, बालक कितना भी उधम कर रहा हो वो तब भी परेशान ना होगी। चाहे कोई महाराज कोई भी नुकसान कर दे तब भी इतनी परेशान ना होवे। अगर बालक रो रहा होगो तो सबसे ज्यादा मैया को दर्द होता है। श्री राधे राधे श्री राधे। पाल सिंह जी थर से हैं, पूज महाराज जी का साफा बंधाकर स्वागत कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जोरदार ताली बजाकर हार्दिक अभिनंदन करेंगे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। और ये जो किशनलाल पाल जी हैं गोल पहाड़िया से, इनकी तरफ से अभी थोड़ी देर में जो रेस्ट करेंगे अपन, उसमें फलार की व्यवस्था की गई है किशनलाल जी की तरफ से। जोरदार ताली बजाकर हार्दिक अभिनंदन करेंगे। बोल बांके बिहारी लाल की जय। तो आज मैया भोलेनाथ जी से राई नोन करा रही है और ताबीज बनवा दिया। और भोलेनाथ जी से कहा भोले बाबा जब जब मेरे बालक की नजर लगे तब आ जाना। बाबा ने कहा कि हम तो कैलाश पर्वत पर रहते हैं, तुम्हारे लिए मंदिर बनवा देते हैं। तो मैया ते कहने लगे कि ऐसा मंदिर बनवा दो मैया, तो तू जब नवावे ना अपने बालक तो वह नवाने का जो पानी निकलता हो पनहरा है, बाकी नीचे ही मेरा मंदिर बनवा दे। मैया कहती है बाबा का कहे तू, मेरे को पाप लगेगा, मैं अपने बालक का धन तेरे ऊपर थोड़ी चढ़ाऊंगी कि मैया जब ही मेरा कल्याण होगा। फिर तो बाबा का मंदिर बनवाया भोलेनाथ का। वहां आज भी भगवान भोलेनाथ का मंदिर है नंदेश्वर करके, नंदगाम में नंदेश्वर। आप गए हो कभी तो भोलेनाथ जी का वहां मंदिर, महलों के बगल ही मंदिर बना हुआ है भोलेनाथ का, नंदगाम में, बरसाने के पास नंदगाम में। तो कहने का तात्पर्य यह है भोलेनाथ जी ने ठाकुर जी के दर्शन पाए और अपने कैलाश पर्वत पर आ गए। इस प्रकार से श्री सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, बहुत ही सुंदर कथा। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। अभी टाइम हो गया है, देखो लंच का 10 मिनट का हम लंच दे रहे हैं अभी। इसके बाद में क्योंकि हलचल ज्यादा मची हुई है पंडाल में, तो इसलिए पहले हलचल को पूरा कर लो। और जितने कृपया लोग खड़े हैं शांति से बैठ जाएं। तो इसलिए पहले स्वागत सत्कार हो जाए, जितने भी महानुभाव आए हैं वो सब आ जाएं। इधर उधर खड़े हों, उन्हें स्वागत करना है तो आकर परीक्षित का भी स्वागत करें, गद्दी मंच पर भी आए और लंच से पहले पहले आप कर लीजिए। फिर इसके बाद में थोड़ा डिस्टर्ब तो होता ही है कथा में, अब फिर प्रेम से कथा श्रवण करें। हाँ, फिर इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर एक भजन आएगा, उसमें फिर बुला लेंगे, कथा भी होती रहेगी, आपका स्वागत भी होता रहेगा। ऐसा सिस्टम बनाओ, ऐसा ना हो कि जैसे आए वहां से और तुरंत मंच पे आ गए। थोड़ा सा इंतजार करें, बैठें पंडाल में, जब भजन आएगा तब आप लोग सत्कार करें, स्वागत करें, तो उसमें भी आनंद आएगा, कथा में भी आनंद आएगा। बोलिए बांके बिहारी लाल की। अभी हमारे जो कमेटी के लोग हैं, जो परीक्षित के भाई बंधु हैं, वो लाकर स्वागत की चीजों को लाएं और रस्सी सबको पिलाएं, फलार की चीज खिलाएं सबको। और अभी लंच हुआ है 10 मिनट का, फिर इसके बाद में आगे की कथा कहेंगे। जय जय श्री राधे।